चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि होम क्या होता है, होम का मतलब क्या होता है, होम हम लोग किसे कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश डिफिनेशन समझेंगे और 100 सेंटेंस आज हम लोग हिंदी टू इंग्लिश इसमें सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से होम से रिलेटेड। तो चलिए बिना लेट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, होम डेफिनेशन इन इंग्लिश, होम इज यूज्ड फॉर अ पर्सन हु रिसीव्स द एक्शन इन अ सेंटेंस, इट इज द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ होम। होम का क्या है, वो ऑब्जेक्टिव होम है। होम सिंपल रूल क्या है, होम होम का मतलब होता है कौन, ठीक है दोस्तों, होम का मतलब होता है कौन, और ये जो है वो सब्जेक्ट की जगह में काम करेगा, सब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, ठीक है। और होम होम का मतलब होता है किसे, किसको और जिसे, इसका होगा सब्जेक्ट की जगह में काम करेगा और ऑब्जेक्ट की जगह में। होम का हिंदी में अर्थ, होम का अर्थ होता है किसे, किसको, जिसे, जिसको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं है क्या, यहाँ पे जब किसी व्यक्ति पर काम एक्शन हो रहा हो तब होम का प्रयोग किया जाता है। जब किसी व्यक्ति पर काम एक्शन हो रहा हो तब होम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल्स हिंदी टू इंग्लिश, क्या क्या, तुमने किसे बुलाया। अब तुमने किसे बुलाया, ये सिंपल पास्ट टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का है। सिंपल पास्ट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब तुमने किसे बुलाया तो होम डिड यू कॉल, जहां किसे किसको WH वाला वर्ड लग जाएगा, उसके बाद आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा क्या, तो वर्ब का फर्स्ट रूल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये जो डिड है V2 ले लिया है, ये V1, ये V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4, और यहाँ पर डस जो होता है वो होता है V5, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, तुमने किसे बुलाया, होम डिड यू कॉल, तुम किसे जानते हो, होम डू यू नो। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ज्यादा अंतर नहीं है, इसी चीज को यहाँ पर हम क्या हुआ लिखते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट, वर्ब का फिफ्थ रूल। अब यहाँ पर किससे, अब यहाँ तुम किसे जानते हो, अब किसे जानते हो, होम तो लगाएंगे, अब उसके बाद लगाएंगे अब डू, अब तुम है तो यू, और जानने के लिए हो जाएगा नो। अब यहाँ पर एक चीज को समझिए कि यहाँ पर यू हमेशा होता है क्या, किसके साथ, तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। अब प्लूरल नाउन के साथ क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट, क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट रूल। लेकिन उसके बाद जितने सारा वर्ड है उसके साथ वर्ब का फिफ्थ रूल लगता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, होम डू यू नो, सिंपल प्रेजेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर वह लड़की, तुम किसे जानते हो, होम डू यू नो, वह लड़की किसे पसंद करती हो, होम डज दैट गर्ल लाइक। शिक्षक ने किसे पुरस्कार किया, दिया, होम डिड द टीचर रिवार्ड, तुम किसके साथ गए थे, विथ होम डिड यू गो। ये जितना सारा वर्ड है यहाँ तक सिर्फ हम होम का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल को हिंदी टू इंग्लिश सीखेंगे। देखिए यहाँ पर हूँ वर्सेस होम, हूँ का मतलब होता है सब्जेक्ट होता है वो, और उसका हिंदी मतलब होता है क्या, कौन। लेकिन होम का, होम जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, जैसे किसे और किसका इसका हिंदी मतलब होता है, जैसे हूँ कैम हियर और होम डिड यू मीट। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, या तो होम डिड यू मीट यस्टरडे, तुम कल किससे मिले, होम डिड यू मीट यस्टरडे, कल तुम किससे मिले। अब यहाँ पर इजी ट्रिक को आप समझ सकते हैं कि अगर उत्तर में ही, सी, दे, आए तो हूँ होगा, इसको हम सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हम हूँ यूज करेंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार, और ये ऑब्जेक्ट जैसे हो जाएगा अगर उत्तर में ही की जगह में ही, सी की जगह में हर, दे की जगह में देम, आए तो उसकी जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, होम का। अब एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है कि यू मैट हिम, हु डिड यू मीट, सी कॉल्ड हिम, हु डिड सी कॉल। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे 100। अब देखिए, तुम किसे जानते हो, होम डू यू नो, तुम किसे पसंद करते हो, होम डज ही लाइक, तुम किसे बुलाते हो, होम डू यू कॉल, वे किसे पढ़ाते हैं, होम दे डू, होम
सॉरी, whom do they teach, वह किसे मदद करता है, whom does he help, तुम किसे याद करते हो, whom do you remember, वह किसे चुनती है, whom does she choose, तुम किसे सुनते हो, whom do you listen to। यहाँ पर वे किसे चाहते हैं, whom do they want, दे वांट। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, वह किसे देखता है, whom do he see, तुम किसे प्यार करते हो, whom do you love, वह किसे बुलाती है, whom does she invite, तुम किसे समझते हो, whom do you understand, वे किसे खोजते हैं, whom do they search for, वह किसे परेशान करता है, whom does he disturb, तुम किसे सिखाते हो, whom do you teach, वह किसे धन्यवाद देता है, whom does he thank, whom does he thank। अब यहाँ पर तुम किसे पसंद नहीं करते हो, whom do you disturb, तुम किसे पसंद नहीं करते, whom do you dislike, ठीक है। यहाँ पर नॉट लगा देते तो लाइक हो जाता, नॉट नहीं लगा इसलिए डिसलाइक लगा दिए। वे किसे चुनते हैं, whom do they select, वह किसे जानती है, whom does she know, तुम किसे देखते हो, whom do you watch, वह किसे बुलाता है, whom does he invite, तुम किसे धोखा देते हो, whom do you cheat, वे किसे मानते हैं, whom do they trust, वह किसे खोजती है, whom does she look for, तुम किसे परेशान करते हो, whom do you trouble, वह किसे माफ करता है, whom does he forgive, तुम किसे सुनना पसंद करते हो, whom do you like to tell, वे किसे रोकते हैं, whom do they stop, वह किसे समझाती है, whom does she explain to, तुम किसे बुलाना चाहते हो, whom do you want to call, वह किसे सम्मान देता है, whom does he respect, तुम किसे पसंद करते हो, whom do you like, वे किसे अपनाते हैं, whom do they accept, वह किसे सलाह देती है, whom does she advise, तुम किसे ढूंढते हो, whom do you find, वह किसे मारता है, whom does he hit, तुम किसे रोकते हो, whom do you prevent, वे किसे बुलाना पसंद करते हैं, whom do they like to invite, वह किसे पढ़ाते हैं, whom does she teach, तुम किसे संदेश भेजते हो, whom do you send message to, वह किसे फोन करता है, whom does he phone, तुम किसे प्रेरित करते हो, whom do you inspire, वे किसे धन्यवाद करते हैं, whom do they thank, वह किसे चाहते हैं, whom does she want, तुम किसे अपना दोस्त मानते हो, whom do you consider your friend, वह किसे सुनता है, whom does he obey, तुम किसे जवाब देते हो, whom do you reply to, वे किसे हंसाते हैं, whom do they make laugh, वह किसे बुलाती रहती है, whom does she call, तुम किसे अपना शिक्षक मानते हो, whom do you consider your teacher, वो किसे प्यार करती है, whom does she love, तुम किसे देखना पसंद करते हो, whom do you like to watch, वे किसे चुनना चाहते हैं, whom do they want to choose, वह किसे गाना सुनाता है, whom does he sing to, तुम किसे परेशान नहीं करते, whom do you not disturb, वह किसे समझती है, वह किसे समझाती है, whom does she understand, तुम किसे ढूंढना चाहते हो, whom do you want to find, वे किसे याद करते हैं, whom do they remember, वह किसे रोकती है, whom does she stop। नंबर 61 से, तुम किसे अपना घर बुलाते हो, whom do you invite to your home, वह किसे पत्र लिखता है, whom does he write to, तुम किसे कहानी सुनाते हो, whom do you tell story to, वे किसे सलाह देते हैं, whom do they advise, वह किसे धन्यवाद देती है, whom does she thank, तुम किसे खोज रहे हो, whom do you search for, वह किसे चाहता है, whom does he want, तुम किसे अपना भाई मानते हो, whom do you consider your brother, वे किसे पसंद नहीं करते, whom do they dislike, वह किसे समझाना चाहती है, whom does she want to explain to, तुम किसे रोकना चाहते हो, whom do you want to stop, वह किसे सिखाती है, whom does she teach, तुम किसे अपना साथी मानते हो, whom do you consider your partner,
वे किसे फोन करते हैं, होम डू यू दे कॉल, वह किसे प्रेरित करता है, होम डज ही इंस्पायर, तुम किसे सुनते नहीं हो, तुम किसे सुनते नहीं हो, होम डू यू नॉट लिसन टू। 77 वह किसे उत्तर देती है, होम डज शी आंसर, तुम किसे पहचानते हो, होम डू यू रिकॉग्नाइज, वे किसे सम्मान देते हैं, होम डू दे रिस्पेक्ट, वह किसे चुनती चुनती रहती है, होम डज शी कीप चूजिंग। यहाँ पर 80 खत्म हो गया, अब तुम 81 से देखेंगे, तुम किसे अपना नेता मानते हो, होम डू यू कंसिडर योर लीडर, वह किसे पढ़ना सिखाता है, होम डज ही टीच टू रीड, तुम किसे सबसे अधिक पसंद करते हो, होम डू यू लाइक द मोस्ट, वे किसे बुलाना चाहते हैं, होम डू दे वांट टू इनवाइट, वह किसे समझाती रहती है, होम डज शी कीप एक्सप्लेनिंग टू, तुम किसे अपना मित्र कहते हो, होम डू यू कॉल योर फ्रेंड, वह किसे ढूंढती है, होम डज शी सर्च फॉर, तुम किसे भरोसा करते हो, होम डू यू ट्रस्ट, वे किसे माफ करते हैं, होम डू दे फॉरगिव, वह किसे सलाह देना पसंद करते हो, होम डज शी लाइक टू एडवाइस, तुम किसे अपना साथ ले जाते हो, होम डू यू टेक विथ यू, और वह किसे बुलाना पसंद करता है, होम डज ही लाइक टू कॉल। लाइक टू कॉल, वह किसे बुलाना पसंद करते, होम डज ही लाइक टू कॉल, और तुम किसे अपना आदर्श मानते, होम डू यू कंसिडर योर आइडल, वे किसे देखते रहते हैं, होम डू दे कीप वाचिंग, और वह किसे परेशान नहीं करती, होम डज शी नॉट डिस्टर्ब, तुम किसे सबसे ज्यादा चाहते हो, होम डू यू वांट द मोस्ट, और वह किसे जवाब नहीं देता, होम डज ही नॉट आंसर, और तुम किसे धन्यवाद देना चाहते हो, होम डू यू वांट टू थैंक, और वे किसे अपना दोस्त बनाते हैं, होम डू दे मेक देयर फ्रेंड, और वह किसे समझाना चाहती है, होम डज शी वांट टू अंडरस्टैंड। ये जो 100 है वो सिर्फ होम से रिलेटेड है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसे, किसको और किन को। ये वर्ड से हम लोग क्या सीखे, होम से रिलेटेड हिंदी टू इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कुछ सीखे हैं, इसमें सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस के बारे में दिखाएंगे और यूज होगा होम से रिलेटेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।